महंगाई के हवाले से बड़ी खुशखबरी जो सुनाई है स्टेट बैंक ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ज़बरदस्त खुशखबरियां आवाम को सुना दी हैं। महंगाई के हवाले से, रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर के हवाले से, हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से और अवाम को क्या बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है, इसके हवाले से मैं तमाम तफसील आपके सामने रखता हूँ। मेरे साथ रहिएगा, ये मुकम्मल वीडियो देखें, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को जितना गलत तरीके से हमारे मीडिया ने पोर्ट्रे किया और जिस तरह आवाम को मिसगाइड किया गया है मईशत के हवाले से, उसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में अगर हम इसको दुरुस्त सिमत में नहीं लेकर जाएंगे तो आवाम को कभी शऊर नहीं आएगा कि मईशत क्या है, गुलामी में मुल्क कैसे जाते हैं, मईशत का ठीक होना क्या है और आवाम को रिलीफ कैसे मिलता है हकीकी मानों में। मैं तमाम तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। सबसे पहले खुशखबरी आपको सुना दूं, पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स ये 15.5 अरब डॉलर पे पहुंच गई हैं। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में जब सबसे ज्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हुई थी तो वो हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में 2011 में, और ये थी तकरीबन 14.25 अरब डॉलर। जब नून लीग की हुकूमत आई तो इन्होंने अपने आखिरी 2 सालों में ये कम करके 12.5 अरब डॉलर से भी नीचे कर दी थी। पीपल्स पार्टी की बदतरीन हुकूमत ने भी ये किया कि हमारी एक्सपोर्ट्स को वो ऊपर लेकर गए। नून लीग की हुकूमत इतनी ना अहल और निकम्मी हुकूमत थी कि इन्होंने हमारी बुनियाद जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वो भी कम कर दी थी। 2018 में आपकी एक्सपोर्ट्स थी टेक्सटाइल की 13.5 अरब डॉलर। आज ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हो गई हैं 15.5 अरब डॉलर। इसके साथ एक और खुशखबरी आपको सुना दूं, पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट्स 2 अरब डॉलर क्रॉस कर गई हैं। एक साल में 46% इनमें इजाफा हो गया है। एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। हम इस टाइम बैरूनी इदारों के गुलाम हैं क्योंकि हमें कंगाल करके छोड़ दिया गया था। अगली चीज मैं आपको बताता हूं, इससे पहले कि मैं महंगाई, डॉलर का रेट, अवाम का फायदा, सारा कुछ, मैं पहले आपको मईशत की बुनियाद जो चीजें होती हैं वो पहले बता दूं किस तरफ जा रही हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं, जिसमें आपकी टॉयलेटरीज हैं, जिसमें आपके पैकेज्ड फूड जो होता है, जिसमें आपकी कॉस्मेटिक्स की चीजें होती हैं और इस तरह की और बेशुमार चीजें, इनकी कंजम्पशन में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। इससे एक चीज जाहिर होती है कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ रही है, इनमें तेजी से इजाफा हो रहा है। एक और चीज, पावर जनरेशन। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा पावर जनरेशन हो रही है, इस्तेमाल भी हो रही है। ये आपको दूसरा फिगर नीचे नजर आ रहा है। तीसरा आते हैं लोकल सीमेंट डिस्पैच, तारीख का सबसे ज्यादा आपको होता हुआ नजर आ रहा है। ये किस तरह नीचे गया था और ये अब किस तरह से इसने वी शेप रिकवरी की है कोरोना के बाद, ये आप देख सकते हैं। कार सेल्स के हवाले से मैं आपके सामने ये फिगर्स रखता हूं। कार सेल्स सीधी ऊपर जा रही हैं, हर महीने पहले से ज्यादा कारों की सेल हो रही है, मतलब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। आपको पता है कि हमारे कार लोन्स में जबरदस्त इजाफा हुआ और बड़े अरसे से एक चीज जो रुकी हुई थी, मईशत रुकी हुई थी, वो अब बढ़ना शुरू हो गई और कार लोन्स में अरबों रुपए का इजाफा हुआ है। आगे चलते हैं, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स जो हैं, उनकी आप देख सकते हैं सेल में, उनके इस्तेमाल में कितना इजाफा हुआ है। ये मईशत के चलने की निशानी है, ग्रोथ की निशानी है। और इसके बाद सबसे आखिर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपकी जो बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इस टाइम वी शेप रिकवरी करके दोबारा एक अच्छे लेवल पे पहुंच गई है और इसने अब मजीद आगे ऊपर ही जाना है। पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने जो ये माली साल ख़त्म हुआ है, इसमें 650 अरब रुपए की जो टारगेट था पीएसडीपी का, डेवलपमेंट बजट जो होता है, उसको न सिर्फ पूरी तरह से इस्तेमाल किया है बल्कि उसमें 9 अरब रुपए का इजाफा किया गया है, इजाफी लगाया गया है डेवलपमेंट पे। जो कहते हैं ना कि 1 रुपया नहीं लगाया तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने और पता नहीं क्या क्या हो गया है। ये नून लीग का एक बयानिया है, आपको सच बताना हमारा काम है। सच ये है कि डेवलपमेंट बजट से भी ऊपर चला गया एक्सपेंडिचर, इतना लगाया गया है मुल्क में डेवलपमेंट के लिए। और पिछले 10 साल की ये हाईएस्ट फंड्स यूटिलाइजेशन है, पिछले 10 साल की। इससे क्या होता है, ग्रोथ होती है। तो आप ये देख सकते हैं अगले साल 300 अरब, इससे भी ज्यादा रखा गया है। वो अगर यूटिलाइज हो गया तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 1 पॉइंट तो ग्रोथ का 1% यहीं से मिल जाएगा। आगे चलते हैं, नून लीग ने 2018 में आखिरी साल 3751
अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया था। इस दफा 4,750 से ऊपर टैक्स इकट्ठा हो चुका है। 1,000 अरब का ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है। एक्सपोर्ट्स नून लीग छोड़ के गई थी 23 अरब डॉलर पे। कोरोना के बावजूद अब ये 25.5 अरब डॉलर क्रॉस कर गई हैं। स्टॉक मार्केट जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई थी 2018 में तो 41,000 पॉइंट्स पे थी। आज ये 47,000 पॉइंट्स पर है। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व थे नून लीग 16 अरब डॉलर पे छोड़ के गई थी, आज ये 25.5 अरब डॉलर के करीब हैं। जस्ट ओवर 25 अरब डॉलर हैं। 25.5 अरब डॉलर भी ये क्रॉस कर जाएंगे आने वाले चंद माह में। जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा बेचते थे वो नून लीग छोड़ के गई थी 2018 में 19 अरब डॉलर सालाना। आज ये 29 अरब डॉलर सालाना हो गए हैं। यहाँ से पता चलता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का ज्यादा इमरान खान पे कितना एतमाद है। मैं ये आपको खुशखबरियां सिर्फ सुना रहा हूँ। अभी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था, यानी हम बाहर कितनी चीजें भेज रहे हैं और मंगवा कितनी रहे हैं, नून लीग ने ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ा दिया था तकरीबन करीब 40 अरब डॉलर के, 38 से 40 अरब डॉलर के करीब था। आज ये 28 अरब डॉलर के करीब है। और इस ट्रेड डेफिसिट को फंड कौन कर रहा है? 29 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस। और इस तरीके से आप डेफिसिट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपकी रेमिटेंस बढ़ जाती है तो डेफिसिट, इसलिए सिर्फ 0 पॉइंट समथिंग आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, जो नून लीग के दौर में 6% था आपके जीडीपी का। तो ये आप देख सकते हैं। और आपका जो डेट टू जीडीपी है उसमें 2-3% कमी आ रही है। अगले साल मजीद 2-3% कमी आएगी और आप इसको मैनेजेबल लेवल पे ले जाएंगे अगले 3-4 सालों में। असल चीज की तरफ लेके आता हूं। महंगाई के हवाले से बड़ी खुशखबरी जो सुनाई है स्टेट बैंक ने। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी में लंबी तफसील है, टेक्निकल स्टफ है, आपको बताना जरूरी नहीं है। नंबर 1, जो शरह सूद है, ऐसा लग रहा था कि वो बढ़ानी पड़ेगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत भी ऊपर गई है और हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। जब ये दोनों चीजें होना शुरू हो जाएं तो अमूमी तौर पे पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बढ़ाया जाता है, कंजम्पशन को रोका जाता है, जो एक्सट्रीम बोरोइंग है उसको रोका जाता है, थोड़ा मीशत को रोका जाता है और रुपए की कदर जो है वो बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। नहीं किया, इंटरेस्ट रेट वही रखा है नई मॉनेटरी पॉलिसी में, तो शरह सूद में कोई इजाफा नहीं हुआ। नंबर 1, इसकी एक ये भी वजह है, महंगाई का जो दबाव आया हुआ था और स्टेट बैंक महंगाई के लेवल से थोड़ा सा ऊपर शरह सूद को रखता है। लेकिन महंगाई जो हमारी कम हुई है पिछले कुछ माह में, कहाँ 400 का 500 का चिकन मिल रहा था, वो कि बड़ी ईद के करीब वैसे ही सस्ता हो जाता है, लेकिन सब्जियां भी सस्ती हुई थी, चिकन की प्राइस भी नीचे आ गई और बाकी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रोजमर्रा की इन्फ्लेशन होती है वो नीचे आई है, जिसकी वजह से ये महसूस किया जा रहा है कि अगर कोई महंगाई है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि कमोडिटीज की प्राइस ऊपर गई है उस वजह से है, और डिमांड साइड से नहीं है बल्कि सप्लाई साइड की वजह से महंगाई है। तो इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद को सेम रखा। नंबर 1 ये बात। महंगाई के हवाले से क्या कहा है स्टेट बैंक ने, वो जरा सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। महंगाई 11.1% से ऑलरेडी कम होकर 9.7% पे आ गई है। महंगाई जो डबल डिजिट में रही है कोरोना के दौरान ज्यादातर, वो ऑलरेडी कम होकर 9.7% पे आई है। लेकिन जो असल बात मैं आपको बताने लगा हूं, जो अवाम के लिए बड़ा रिलीफ प्रिडिक्ट किया गया है, वो क्या है? हमारी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, यानी जो आपकी बास्केट होती है, जो एक हाउस होल्ड चीज़ों की खरीदारी करता है रेगुलरली, इसमें खाने पीने की चीज़ें शामिल होती हैं, वो भी उसमें खातिर ख्वाह कमी आने जा रही है। ये बहुत बढ़ गई थी, ये 16% तक चली गई थी, ये अब नीचे आ रही है और स्टेट बैंक ने ये कहा है कि ये 5 से 7% पे आ जाएगी। हमारी ओवरऑल एवरेज जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है वो 7% से 9% के दरमियान रहेगी। जो आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो कहते हैं कि मीडियम टर्म में कम होने जा रही है, वो 5 या 7% के दरमियान रहेगी, यानी ये 5% तक भी आ सकती है नीचे। चीज़ों की महंगा होने की जो रफ्तार है उसमें अगर खातिर ख्वाह कमी आ जाती है तो अवाम के लिए ये बड़ा रिलीफ होगा। अवाम को इस हुकूमत से बाकी कोई गिला नहीं है अपार्ट फ्रॉम महंगाई। और अगर महंगाई मीडियम टर्म में कंट्रोल हो जाती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर लेते हैं, जो आपके अशिया खुर्दनोश के हवाले से मामलात हैं वो आप थोड़े बेहतर कर लेते हैं, और इसके साथ हुकूमत ये बिल्कुल स्टार्ट करने वाली है जो गरीब तरीन तबके को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी। आटा, चीनी, तेल और इन चीज़ों पे डायरेक्ट उनको जो है कार्ड दिए जाएंगे और वो जाके जब चीज़ खरीदेंगे तो उनको वो चीज़ सस्ती मिल जाएगी। 300 का तेल है तो वो 200 का उन्हें मिल जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो गरीब तरीन तबके को ये बेनिफिट होगा और ओवरऑल इन्फ्लेशन में भी कमी आने जा रही है। बताया ये गया है कि क्योंकि महंगाई अभी कंजम्पशन इतनी नहीं बढ़ी कि हम ये सोचेंगे महंगाई इस वजह से है, वरना कंजम्पशन को स्लो करने के लिए लेटर ऑन हो सकता है शरह सूद बढ़ाना पड़े। लेकिन अभी एज फार एज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज कंसर्न बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना की चौथी लहर भी आई हुई है, दुनिया में भी आई हुई है, तो वो कोई झटका नहीं देना चाहते, वरना हो सकता है 0.25% जो है वो
ये बढ़ जाती है आपकी शरह सूद, तो ये नहीं बढ़ाई गई। ये एक ज़बरदस्त खबर है पाकिस्तान के लिए, बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए। जून की जो हमारी एक्सपोर्ट फिगर आया है वो $2.7 अरब का आया है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। हमारी जो इंपोर्ट है उसका बिल थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वो इसलिए भी बढ़ रहा है कि हम वैक्सीन भी मंगवा रहे हैं। ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है कि बढ़ गई हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी ज़ीरो कर दिया, सेल्स टैक्स कम किया हुआ है, आपको पता है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि पेट्रोलियम प्राइसेस थोड़ी सी स्टेबल हो जाएंगी और शायद थोड़ी नीचे आएंगी। पिछले दिनों ये गिर गई थी, फिर जो सऊदी अरब ने एक एक्शन लिया जिसकी वजह से बढ़ी है। लेकिन अगर कोई डील भी हो जाती है अमेरिका ईरान की तो इसमें ज़बरदस्त स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन ये अब आपकी मैशत का खाका है बुनियादी तौर पर कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपके इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, लेकिन स्टेट बैंक का ये कहना है कि ये मैनेजेबल रहेगा। 1 से 2% आपके जीडीपी का रहेगा जो कि मैनेजेबल है। नून लीग इसको 6-6.5% पे ले गई थी, जो मैनेज नहीं कर सकती पाकिस्तान जैसी इकॉनमी। $20 अरब हैं जो हमने अभी मैनेज करनी है फंडिंग, वो भी स्टेट बैंक कहता है कि हम आराम से कर लेंगे। और हमारे जो ज़खायर नजर मुबादला के जो $25 अरब इस टाइम हमारे पास पड़ा हुआ है उसमें मजीद इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। और डॉलर के रेट पे मैं बात कर दूं कि डॉलर के हवाले से ये कहा गया है अमेरिका में मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से कुछ तब्दीली का उन्होंने जो फैसला किया है उसकी वजह से भी डॉलर की प्राइस बढ़ रही है। डॉलर इवन मैं आपको अब बता रहा हूँ पाउंड के मुकाबले में भी तकरीबन 1-1.5% बढ़ा है। तो डॉलर की बाकी करेंसीज के मुकाबले में भी स्ट्रेंथन हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये कोई 200 पे 180 पे चला जाएगा, ये 160 के राउंड हॉवर करेगा। और जैसे जैसे बेहतरी आती जाएगी आपकी एक्सपोर्ट्स में, रेमिटेंसीज में, ये फिर नीचे यानी 150-60 के राउंड ये फिरता रहेगा, क्योंकि आपने इसको मार्केट के कंट्रोल पे छोड़ा हुआ है। इसको कंट्रोल स्टेट बैंक उस तरह से नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी रेमिटेंसीज बढ़ रही हैं और ओवरऑल पाकिस्तान का इससे फायदा हो रहा है। आपसे इंशाल्लाह अगर में मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।